हाय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम अटल टनल के बारे में बात करेंगे, जो कि रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि रोहतांग पास साल के अधिकतर समय बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी हैवी स्नो फॉलिंग होती है कि उस चक्कर में रोहतांग पास को पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब अटल टनल के बन जाने से हमारा जो मिलिट्री के साजो सामान है, मिलिट्री की पहुंच है लेह तक, वो भी काफ़ी आसान हो जाएगी। दूसरी बात, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनको भी रोहतांग पास को क्लियर होने में काफ़ी समय लगने के चक्कर में उनको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। रोहतांग पास को पास करना, लाहौल स्पीति को जाना, बाकी भी केलोंग के जो निवासी हैं वो भी मेनलैंड से काफ़ी वक्त तक कट ऑफ रहते हैं। तो इन सब दिक्कतों को ये अटल टनल दूर करेगा। बाकी भी इसी कुछ खासियत हैं। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल होने के साथ साथ इसमें काफ़ी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि लेह तक पहुंच हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि लेह तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। जो पहला रास्ता होता है वो वाया श्रीनगर होता है, जो काफ़ी दूर पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हमें पहले श्रीनगर जाना पड़ेगा। श्रीनगर के बाद हमें फिर ये पॉइंट HGF देख सकते हैं, तो मद्रास कारगिल से होते हुए नीमू होते हुए लेह जाना पड़ता है। तो ये वाला रास्ता। और जो हमारा दूसरा रास्ता है इसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। ये होता है माना मनाली से सीधा हम ले पहुंच जाएं, ये शॉर्टकट रास्ता है। बट दोनों रास्तों में दिक्कत क्या है कि दोनों रास्ते साल के मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सिस्टम से कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। बर्फ़बारी के चक्कर में इस हाईवे का प्रयोग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए मिलिट्री टूरिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हेलीकॉप्टर से लद्दाख जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकी जो बॉर्डर पर तनाव है वो चाइना अक्सर कभी न कभी इंट्रूजन करता रहता है, जिससे कि हमारी आर्मी को अलर्ट रहना पड़ता है। उसके चक्कर में हमारी जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, इन्फोर्समेंट है, इसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। द हाईवे का ना होना ये काफ़ी दिक्कत पैदा करता है हमारी स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया है 3 अक्टूबर 2020 को, जो कि रोहतांग पास को बाईपास करेगा, जो पॉइंट A पे है। तो अगर हम देखें तो मनाली से जो लेह का रास्ता है उसमें बेसिकली 4 पासेस आते हैं। जो पहला पास है वो रोहतांग पास है, जिसको बाईपास करने के लिए टनल बनाई गई है। दूसरा पास बारालाचा पास है। तीसरा लाचुंगला, जो चौथा पास है वो है तागलांगला पास। ये रहा। आज हम केवल रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए अटल टनल बनी है। अगर हमें ऑल वेदर रूट बनाना है मनाली से लेह तक के लिए हमें तो बाकी तीनों पास को बाईपास करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे जानेंगे किस प्रकार हम इन तीनों पास को बाईपास कर सकते हैं। तो अगर हम इस रीजन को जूम करते हैं केलोंग से मनाली के बीच में, तो हम इस प्रकार पाते हैं। तो जो हमारा रोहतांग पास है वो यहाँ पे स्थित है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है, क्योंकि इतनी हैवी स्नो फॉलिंग होती है। क्योंकि सोलांग वैली का हम कभी घूमने जाते हैं तो उधर से ही रास्ता जाता है रोहतांग पास का, और मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। तो जो अभी जो हमारा टनल बन रहा है वो बेसिकली यहाँ बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो हाईवे बना ही हुआ है। ये जस्ट ये बनने के बाद हम सीधा यहाँ से मनाली और लेह हाईवे को कनेक्ट करता है यहाँ पे। इसको और हम जूम करते हैं तो ये देखिए ये है हमारा टनल, कि यहाँ से यहाँ तक हाईवे बना हुआ है। तो हम यहाँ से यहाँ तक लगभग 9 किलोमीटर का टनल बना रहे हैं, जिससे ये 46 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो बाईपास हो जाएगा, और ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ये देखिए, तो इस प्रकार जो हमारा रोहतांग पास है इसको हम बाईपास कर देंगे ये टनल बनने के बाद। तो ये टनल अब ये टनल बन के तैयार हो गई है। इसका उद्घाटन भी हो गया है 3 अक्टूबर 2020 को। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या प्लानिंग हुई।
अगर हम इसका इतिहास के बारे में देखें तो 1983 में इसका प्लान तैयार किया गया था। उसके बाद 1990 में रिट्स ने इसकी फिजिबिलिटी की स्टडी की थी। रिट्स क्या है? रिट्स एक रेलवे की कंपनी है जिसने DMRC का भी फिजिबिलिटी स्टडी किया था। अब फिजिबिलिटी स्टडी 1990 मई में होता है। उसके बाद जूलॉजिकल जो रिपोर्ट होती है वो जून 2004 में सबमिट की जाती है। अब जून 2004 के बाद ही इसका जो काम की गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। अगले साल ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अप्रूवल दिया। उसके अगले साल ही इसका डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट प्रिपेयर की गई और फाइनलाइज की गई। उसके बाद अगले साल ही इसका टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर को एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी और एक इंडिया की कंपनी दोनों ने जॉइंट वेंचर बना करके इसको एग्जीक्यूट किया। उसका जो फाउंडेशन स्टोन था जुलाई 2010 में तब की जो कांग्रेस की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी ने रखा था। अगर हम इस टनल की खासियत को देखें तो ये 9 किलोमीटर का टनल है जो कि पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। इसका जो नाम है वो अटल टनल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया था। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि 10,000 की फीट बनाई गई है। और इस टनल के बन जाने से जो हमारा डिस्टेंस है मनाली से लेह का वो लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगा। 46 किलोमीटर साथियों। अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं इस टनल के बन जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी हमारे मनाली से लेह तक का। नहीं, अभी भी हमारे मनाली से लेह के रास्ते में 3 पासेस और आते हैं, हमें इनको भी बाईपास करना पड़ेगा। अभी हमने केवल इसको बाईपास किया है रोहतांग पास को। तो बाकी जो 3 पास हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो बारालाचा पास है वो लगभग 16,040 फीट की ऊंचाई पे है। अगर हमें इसको बाईपास करना है तो हमें लगभग 13 किलोमीटर की टनल बनानी पड़ेगी। जो दूसरा पास है वो लाचुंगला पास है जो कि 16,080 फीट की ऊंचाई पे है। अगर हमें इसको बाईपास करना है तो हमें लगभग 15 किलोमीटर की टनल बनानी पड़ेगी। जो तीसरा पास है वो है तागलांगला पास। अगर इसको हमें बाईपास करना है जो कि 17,480 फीट ऊंचाई पे है, अगर हमें इसको बाईपास करना है तो हमें लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी टनल बनानी पड़ेगी। ये तीनों टनल बनने के बाद जो रोहतांग टनल बन गई है, मतलब ये चारों टनल बनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें मनाली से लेह तक के लिए और भी रूट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ अटल टनल के कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो कि बाकी टनल से अलग हैं। अटल टनल के अंदर हर 150 मीटर पे हमें टेलीफोन की सुविधा दी गई है। हर 60 मीटर पे फायर हाइड्रेंट की सुविधा है कि आग लग जाए तो उसके लिए है। इनके सब कुछ हमें इमरजेंसी एग्जिट हर 500 मीटर पर दिया गया है। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगाए गए हैं हर 1 किलोमीटर पे। हर 250 मीटर पे CCTV कैमरा है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। सबसे ज़रूरी बात इसके अंदर इमरजेंसी एस्केप टनल भी है जो कि मेन टनल के अंदर है। साथियों, इस टनल के बन जाने के बाद जो इंडिया की पहुंच है वो लेह तक काफ़ी आसान हो जाएगी। जो हमारी फ़ौजें उस सरहद पर खड़ी हुई हैं वो भी चाइना से डटकर मुकाबला कर सकेंगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको कोई वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।